नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 हिंदी कविता में से इकाई 4 घ बाजार कविता पर चर्चा करेंगे। बाजार कविता का जो आशय है इस पर हम चर्चा करेंगे। बाजार कविता जो है इसकी कवित्री जया जादवानी। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनेक विमर्शन ने जन्म लिया है। इसमें प्रमुख रूप से उभर कर आया वह है स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श पर लेखन करने वाली प्रमुख महिला साहित्यकारों में से एक प्रमुख है जया जादवानी, जो इस कविता की कवित्री। जया जादवानी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक अप्रतिम गद्यकार कवयित्री के रूप में पहचाना जाता है। जया जादवानी ने हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार है। उन्होंने अब तक 3 कविता संग्रह लिखे हैं। आज बाजारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का युग है। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखकर जया जादवानी ने बाजार नामक कविता लिखी है। आज इस उपभोक्तावादी संस्कृति में आदमी की कीमत कम और वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। आदमी कब बाजार की चपेट में आ गया इसका हमें पता ही नहीं चला। अनावश्यक बाजार की चीज़ों से हम अपने घर भरते जा रहे हैं। इस पर प्रकाश डालने का काम बाजार कविता के माध्यम से किया गया है। इस कविता के जो आशय है इस आशय पर आज हम चर्चा करेंगे। बाजार कविता का आशय, कवित्री कहती है कि आज बाजारवादी युग में जो विक्रेता हमारे कहे बिना हमारी जरूरतें कैसे जान जाता है। हम कुछ मांगते नहीं, कहते नहीं, परंतु विक्रेता है जो हमारी ज़रूरतें कैसे जानता है, हमें क्या चाहिए वो जानता है बाजार में। ये कैसे, ये कवित्री प्रश्न करते, इसका पता ही नहीं चलता। जैसे प्रेस करने की टेबल, कपड़े धोने के औजार, चमड़ी चमकाने के लिए असरदार नुस्खे, मतलब गोरा होने के लिए उपाय, बच्चों के भिन्न विभिन्न खिलौने, बच्चों के खिलाने पिलाने के तामझाम और गद्दे, तकिए, पलंग, सोफे आदि विज्ञापन के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हम जो विज्ञापन देखते हैं, बच्चों के खिलौने हो, गद्दे, तकिए हो, कपड़े हो, प्रेस करने के सामान हो, टेबल हो, सभी चीज़ें हमारे घर की जो विज्ञापन के जरिए टीवी पर, अखबारों पर आपके दिमाग पर उसका छोड़े जाते हैं। जैसे कि कोई अस्त्र छोड़े जाते हैं, वैसे कि इस माध्यम से हम देखते हैं। असल में हमें क्या चाहिए या हमारी ज़रूरत क्या है हमें खुद पता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरत क्या है, हमें खुद को पता नहीं है। हमें तो भीतर पंजे पकड़कर बैठी प्रेम की ज़रूरत के बारे में भी पता नहीं चलता है। हाँ, मतलब प्रेम करने के तौर तरीके के बारे में पता नहीं, तो जो बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। बाजार में व्यवस्था हमारे सामने सामानों का ढेर खड़ा कर देते हैं। ये व्यवस्था हमारे सामने सामानों का एक ढेर सा लगा देते हैं। हम भाग भी नहीं सकते, सिर्फ बकुआ दृष्टि से देखते रहते हैं। और इस विज्ञापन से, वस्तुओं से अब हम रास्ते पर देखते हैं कि पूरी कपड़े का हो, एक ढेर सारा कपड़े, एक ढेर खड़ा किया जाता है, या वस्तुओं का हो, कोई या कोई चीज़ें का हो, हम उससे भाग नहीं जाते। हमें एक भकुआ यानी कि घबराया हुआ, ये शब्द का दृष्टि से, यानी कि घबराए दृष्टि से हम देखते हैं कि क्या है, क्या लेना चाहिए, यह हमें पता नहीं चलता। इसका पता ही नहीं चलता। वे फुसफुसा कर हमें बताते हैं कि हमारे क्या क्या नहीं है। वे हमें हमारे अभाव के प्रति जगाए रखते हैं। वे हमें हमेशा भूखा रखते हैं। वे हमसे कुछ नहीं मांगते, मतलब वे हमें खरीदने के लिए नहीं कहते, परंतु हम भी लगातार ग्लानि और खेद के कारण खरीदते जाते हैं। उसके सामने अपनी जेबें खाली कर देते हैं, यानी बाजार के सामने अपनी जेबें खाली करते हैं। हम ऐसे देखते नहीं कि हमारी चीज़ें ज़रूरी है या ज़रूरत है, इस चीज़ की है, ऐसा सोचते नहीं। विज्ञापन के जरिए या हमारा आस पड़ोस ले रहे, मित्र ने लिया, सहेली ने लिया, तो हम भी लेते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। फिर हम अपने घर को एक करुण दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि अभी बहुत कुछ हमें लाना है। इतना सारा सामान हम बाजार से लाते हैं, सजाते भी घर,
फिर भी हम एक करुण दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये चीज़ें नहीं हमारे पड़ोस के यहाँ है, अरे ये चीज़ें और भी हमें चाहिए। यानी हम भूखे रहते हैं कुछ खरीदने के लिए, विवश रहते, यही हमारा है विज्ञापन का ही बाजार, यही चीज़ है बाजार। अभी बहुत कुछ हमें लाना है, खरीदना है, ऐसे हम सोचते हैं। खरीदना है हमें अपने एक शर्म और शौक महसूस करते हैं। मतलब बाजार हर एक नई चीज़ यदि हम नहीं ला सके तो हम शर्म महसूस करते हैं और हमें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ जाता है। देखिए बाजार से हम हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ लाना चाहते हैं और नहीं लाए तो हम पर एक शर्म महसूस करते हैं, अपने को हीन भाव से देखते हैं और हमें अपने आप पर गुस्सा आता है कि हमने आज कुछ खरीदना नहीं, हम खरीद नहीं सकते इसलिए। यानी कि बाजार का हिस्सा बन गए आज बाजार। पहले हम ऐसे किसी बाजार में जाते थे, हमें जो कोई चीज़ ज़रूरी है तो खरीद कर लाते। अब ऐसा नहीं, बाजार हमारे घर तक आए, घर से दिल दिमाग तक आए। तो ये जया जटवानी की बाजार कविता भूमंडली के ऊपर आधारित है। युग जो है भूमंडलीकरण, इस पर ये आधारित कविता है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर हम बाजार चले जाते हैं, परंतु आज बाजारवादी दौर में हम बाजार नहीं जाते तो माल आपका पीछा करता है। ये माल कैसे पीछा करता है? अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जाहिरात के माध्यम से। उसके साथ साथ हम बाहर निकलते तो रास्तों पर एक खड़ा है, उसके मॉल लगे हैं, ढेर लगे, रास्ते से लेकर बड़े बड़े जो पॉश दुकानें हैं, दुकानें सजी है। यानी कि बाजार का हम हिस्सा बनते जा रहे हैं। माल भी आपकी सुविधा का ध्यान किए बिना ही आपके घर में ही घुस जाता है। हमें क्या चाहिए? कोई चाहिए देखना नहीं, हमारे घर में सीधा ये माल घुस जाता है। वो आपकी जीवन शैली और शक्ल का मखौला उड़ाकर तब तक आपकी हीन भावना से बरता रहता है। यानी कि ये चीज़ें हमारे घर में नहीं तो हमें हीन भावना महसूस होती है, हमें चीज़ करना चाहिए। हमारे पड़ोसी ने लाया, हमारे सहेली ने लाए, हमारे मित्र ने लाए, तो हमारे ये चीज़ें हीन भाव बना रहते हैं जब तक ये चीज़ें हमारे घर तक नहीं आती। तो जब तक आप उस माल का उपयोग करना आरंभ नहीं कर देते, वर्तमान युग विज्ञापन का है। विज्ञापन के द्वारा घटिया से घटिया वस्तु की प्रशंसा के फूल माने जाते हैं। विज्ञापन क्या करता है? घटिया से घटिया वस्तु की भी ऐसा प्रशंसा की जाती है, ऐसा माहौल किया जाते हैं, उसके ये चीज़ खरीदनी ही चाहिए, ऐसा हमारे मन में आता है, इसे ऊपर पहुँचा दिया जाता है विज्ञापन के जरिए। आधुनिक बाजार पद्धति के कारण हमें अनावश्यक चीज़ों को खरीदना पड़ता है। आज की इस आधुनिक जो पद्धति के कारण हमें अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं, एक पर एक डबल मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, इसलिए हम कपड़े हो या अन्य वस्तु खरीद कर लाते हैं। यह आवश्यकता है या नहीं देखते नहीं। कोई जूते हो, एक पर दो मिल रहे, इसलिए लाते हैं। आज इसलिए कोई आवश्यकता है तो ऐसा हम सोचते नहीं। आधुनिक बाजार पद्धति के कारण हमें अनावश्यक चीज़ें खरीदना पड़ता है। बाजार हमें बताता है कि आपके घर में क्या क्या नहीं है। बाजार क्या बताता है? आपके घर में क्या क्या नहीं है और किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। ये हम तय नहीं करते, बाजार करता है, कंपनियां करती है। ये आपके घर में नहीं है, ये आपके घर में आवश्यक है। ये विज्ञापन के जरिए आपके दिलो दिमाग पर छाते हैं, आपके दिलो दिमाग पर ये चीज़ आपको घुसाते हैं, ये विचार, ये चीज़ आपके घर में चाहिए। किन किन वस्तु की आवश्यकता है बाजार तय करता है। हम लगातार ग्लानि और खेद से अपने उसके सामने हमारी जेबें खाली कर ले जाती है। हम लगातार ग्लानि यानी कि मानसिक शिथिलता और खेद भाव, हमारे हीन भाव आता है। ये चीज़ जब तक हमारे पास नहीं है, हमारी गाड़ी पुरानी हो गई तो नई जब तक नहीं आती, तब हम उसके लिए ग्लानि या खेद महसूस, हीन भाव महसूस करते हैं। नई गाड़ी चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, नई टीवी चाहिए, तो पुरानी चीज़ें पुरानी हो गई। हमारे पड़ोस के यहाँ ऐसी चीज़ें हैं तो हमारे में ऐसी चीज़, ये जो हम सोचते हैं तो ये मानसिक रूप से ग्लानि और खेद के घर सामने हमारी जेबें खाली कर देते हैं। बाजार के जंजाल में हम भाग भी नहीं सकते। बाजार के इस जंजाल से हम भाग नहीं सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम अपने घर को ही एक करुण दृष्टि से देखने लगते हैं और बहुत कुछ चीज़ें हम नहीं ला पाए। मतलब वर्तमान में विज्ञापनवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति ने जकड़ लिया है।
यानी हम इस बाजार से भाग नहीं सकते। हम देखते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, ये चीज़ लानी है, हमारी मानसिकता बन गई है क्या, क्योंकि हम विज्ञान और बौद्ध संस्कृति ने हमें एक जकड़ लिया है, हमारे दिलो दिमाग पर ये संस्कृति छा गई है। ये बताने का ये आपके सामने उजागर करने का जो सत्य ये चीज़ें ये जायज़ लेने का प्रयास था, ये इसका आशय है। यानी कि बाजार किस तरह से हमारे इर्द गिर्द नहीं घर में घुसकर दिलो दिमाग पर छा गया है, ये बताना इस कविता का आशय। तो आज इस आशय पर हमने चर्चा की है। अगले वीडियो में इसकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।